नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ के समीप पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना को गलत ठहराते हुए मिट्ठू खान के भाई राजा हसन खान ने आज गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि कल मिट्ठू खान और एक उनके साथी पर बिल्डर अब्दुल राशिद अंसारी के साथ रंगदारी के लिए मारपीट करने का आरोप लगाकर बैंक मोड़ थाने में शिकायत की गई, जो सरासर गलत है। बता दें कि बिल्डर अब्दुल राशिद अंसारी ने आरोप लगाया था कि वह आरा मोड़ के पास अपने आवासीय कार्यालय में थे, तभी मिट्ठू खान और एक उनके सहयोगी उनके कार्यालय में घुस आए और उनसे 2 लाख की रंगदारी मांगने लगे। लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके साथ मारपीट की गई। बता दें कि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके यहाँ बातचीत किए हैं। रशीद भाई का फुटेज भी आप देखिए। फुटेज में एक खाता को लेकर के बात हुई। रेड कलर का जो खाता बुक है उसी से वो हिसाब का बात चल रहा था। उसी में उन रशीद भाई से कुछ बातें हुई। रशीद भाई उस वीडियो में ऑडियो नहीं है। ऑडियो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ऑडियो होता तो हम आप लोग को बुलाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, वो सब क्लियर हो जाता है। लेकिन अब फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं और ऑडियो नहीं है उसमें, तो हम इसी में नाचार होकर के आप लोग को बुलाएं। वो गए उनसे बात करने के लिए, लेकिन बात में थोड़ा बाताबाती हुई। रशीद भाई भी कुछ बोले हैं उनको, गुस्से में आकर के, तैश में आकर के वो उनको हाथ छोड़े। वो तो सच्चाई है, वो फुटेज में भी देख रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई, ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उनका हाथ छोड़ने का रीज़न ही यही है क्योंकि उनका भी मानसिक थोड़ा सा प्रेशर में है, बहुत स्ट्रेस में है। उनका जो मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है, गॉलब्लैडर में स्टोन निकला है, उसकी वजह से 4-5 रात से सोए नहीं है वो दर्द से। उसके बाद उनको ये ऑपरेशन कराना है अपने पेट का, काफ़ी फाइनेंशियली लॉस में जा रहे हैं। उसी पैसा को लेकर के स्ट्रेस में थे, वो गए हैं उसी के लिए। ये 2 लाख का रंगबाजी कुछ नहीं है सर, ये एलिगेशन गलत है 2 लाख का रंगबाजी का। मैं बस उसी के लिए आप लोग के पास आया हूँ। कितना बकाया है? बात तो लाखों में है सर, 30-40 लाख का बात है। लेकिन मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो प्रूफ आ जाएगा मेरे पास, हम बहुत जल्दी। किस तरीके से उनके साथ? वो सर जमीन का कारोबार है, जमीन के थ्रू 3-4 प्रोजेक्ट में वो आकर के 3-4 प्रोजेक्ट में जुड़े हुए। नया बाजार में भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप पता कर लें। नया बाजार प्रोजेक्ट में सारा प्रोजेक्ट उनका कराया हुआ है कि नहीं है, आप नया बाजार चेक कर लें। आप लोग खुद पता कर सकते हैं, आप लोग उतने समझदार हैं। नया बाजार है, अलीनगर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है। और ऐसे सब बहुत है जो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरा भी बिजनेस है, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान सच्चाई आपके द्वार पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी इंद्रानी मिश्रा शामिल हुई। बैठक में रणधीर वर्मा चौक पर धरना देने का सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंद्रानी मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ देश को बेचने का काम कर रही है। सार्वजनिक संस्था सेल वेल भेल को बेच रही है, हवाई और रेल सेवा को भी बेच रही है। इसके खिलाफ हम लोग जनता के पास जाकर मोदी सरकार की सच्चाई उजागर करेंगे। मौके पर सच्चाई आपके द्वार में वो सारी चीजें हैं जो 2013 कांग्रेस की जब तक सरकार थी, उसके बाद 14 से जो मोदी जी की तानाशाही और हिटलर शाही वाली सरकार देश की जनता को त्रस्त की हुई है। मैं सबसे पहले घोर निंदा करना चाहती हूँ। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ये मांग भी करती है मोदी जी से और योगी जी से इस्तीफे की, या तो इस्तीफा दें या फिर माफी मांगे। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी जिले में जो अभी घटना हुई है 3 अक्टूबर को, बहुत ही शर्मनाक और घोर निंदा करती हूँ कि क्या देश अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारी जो देश की जनता है वो स्वतंत्र नहीं है। क्या हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते हैं? जब हमारी नेत्री राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव धनबाद के बरवड्डा स्थित उदयपुर पंचायत की रहने वाली जिल्पी देवी ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल 2 दिन पूर्व जिल्पी देवी अपने घर के बाहर गली में झाड़ू लगा रही थी, तभी गली में बिखरे पुआल और गोबर उठाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते पड़ोसी मुक्तेश्वर महतो और महली लाल साव ने रड से उन पर हमला कर दिया था। गली बढ़ रही रड से मारे भैया तो मिसे भैया छतिया में रड वाला दर्द ठीक गला पूरा
कोनो काम नहीं कर पा रहे। तक बाद महंगी है, महंगी में हाथ में चल गल, छाती में हाथ गल, छाती में मारल गुमा, मैंने पेट में लाइट मारल और अथी आनंद में सनक चेन छीन लल और उठा के पटेक दल जमीन में। और गोबर गली अथी गोबर डी वाली गली में गाय गोरु बांधल रह सर घंटा ने, तो गोबर उठा के हम अपन ताला धर रखल और डाली के झगड़ा। धनबाद में आनंद मंगल महिला समिति के संगीता अग्रवाल ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को लेकर 2 दिवसीय स्टॉल लगाया जा रहा है, जो 22 और 23 अक्टूबर को धनसार के होटल सिद्धि विनायक में आयोजित की जाएगी, जहां महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित सामग्री और दीपावली के आइटम जैसे वंदनवार, डिजाइनर दिया के साथ ही साड़ियाँ, जयपुरिया, चादर, स्वेट, फैंसी कुर्ती, ज्वेलरी, होम डेकोर आइटम स्टॉल की बिक्री की जाएगी। आज हम अक्टूबर 22-23 को महिला स्वरोजगार योजना के हेतु हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और आनंद मंगल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाम है ये सिर्फ नाम हम लोग ने ये शब्द ऐसे ही नहीं लिया है, हम वाकई में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा नाम है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और 2019-20 कोरोना के टाइम में भी सभी ने देखा है कि आनंद मंगल ने अपनी पूरी कोशिश की है, हर क्षेत्र में हमने पूरे सोसाइटी को हेल्प किया है, चाहे फूड के वे में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी के वे में हो, चाहे क्लोथिंग के वे में हो, चाहे सैनिटाइजेशन के वे में हो, तो हम अपना पूरा सहयोग देते हैं इस समाज को। और अभी हमारा ये 22-23 को जो कार्यक्रम है उसमें भी हम चाह रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों से महिलाएं आएँ और अपना जो हुनर है उसको एक प्लेटफॉर्म के नीचे प्रदर्शित करें, और उसके लिए हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ये कब होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम जो आप लोग? 2 दिवसीय 22 और 23 अक्टूबर को। तैयारियां हमारी ऐसे है कि हमने सिर्फ महिलाओं को ही ये स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं, और कोविड के दौरान कई फैमिलीज़ का हालत बहुत ख़राब है, तो उनको रोज़गार की बहुत ज़रूरत थी, तो बस महिलाओं को हेल्प करने के लिए, आगे करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और वैसे ये यहाँ पे ज़्यादातर हम ट्राई कर रहे हैं कि दिवाली से रिलेटेड सामान हो, और हैंडमेड सामान है, बाकी आपका दिए हैं, घर को सजाने का सामान है, कपड़े हैं, सब चीज़ें हैं। और लेडीज़ लोग कलकत्ते से भी आ रही हैं, दिल्ली से भी स्टॉल्स आ रहे हैं, और धनबाद की बहुत लेडीज़ हैं जो काम करती हैं ऑलरेडी। और जैसे खाना में भी हमने यहाँ पे लेडी हैं, वो डोसा का काम करती हैं, डोसा का घोल का, तो रीता बंसल, तो उनको स्टॉल दिया है, वो अपने उसके मतलब उनकी पब्लिसिटी के लिए। और प्रिया ठक्कर है ना, प्रिया ठक्कर करके हैं, उनको भी खाने के लिए हमने दिया आगे। विनीता गुटगुटिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं खाना के लिए। और बाकी एक आसनसोल से लेडी आ रही है, वो भी सारे मतलब घर के बने हुए सारे पापड़, मंगौड़ी, अचार, ये सब रखेंगे। महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण के लिए ही है। और IIT ISM ने भी वो हमें कांटेक्ट किया है, वो लोग चाह रहे हैं कि उनको भी हम एक स्टॉल दें, ताकि वो कोई वर्कशॉप वगैरह वहाँ पे कंडक्ट कर सके महिलाओं। धनबाद के पांडरपाला भारत चौक स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज दुर्गा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि पांडरपाला भारत चौक में हर वर्ष दुर्गा पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूजा पंडाल में विधिवत तरीके से पूजा होगी। वहीं काफ़ी समय स्थापित इस मंदिर को अब भव्य रूप दिया जाएगा, जिसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। बोकारो के भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्था ग्वालियर ने अपने 3 छात्र छात्राओं को 2 माह के लिए इंटर्नशिप के लिए भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी भेजा है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के छात्रा हरियाणा निवासी निशा सियोराना, झारखंड निवासी कुमारी प्रिया भारती और उत्तर प्रदेश के दयावीर सिंह एकेडमी पहुंचे हैं। एकेडमी पहुंचते ही तीनों प्रशिक्षुओं को किट प्रदान कर स्वागत किया गया। मेरा नाम निशा शिवरान है, मैं हरियाणा से हूँ। मैंने स्कूल नेशनल्स में सिल्वर मेडल दिया है, ओपन नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद फिर मैंने 12th के बाद फिर मैंने LNIP कॉलेज का नाम सुना, फिर मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ एडमिशन लिया।
मैंने वहाँ प्रैक्टिस की 6 साल मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक कंपटीशन होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम किया भारती है, मैं झारखंड राज्य में चतरा जिला से हूँ। मेरा स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से कंप्लीट हुआ है। मैं वहाँ पे नेशनल और SFI स्कूल गेम खेली हूँ। उसके बाद फिर वहीं के टीचर से मुझे पता चला कि LNIP कॉलेज है, फिर वहाँ पे एडमिशन ली और वहाँ से मैंने ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन किया और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद खेलने के बाद वहाँ ये पता चला चीज़ें कि कोचिंग लाइन भी बहुत ज़रूरी है। जितना एथलीट है उतना से जितना ज़्यादा एथलीट है उससे ज़्यादा कोचेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। तो इसीलिए हमने तो मेरी स्कूलिंग भी यूपी से हुई है और जब मैं स्कूल में था तो गेम्स खेला करता था और मैं स्टेट तक खेला हूँ स्कूल में। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि LNIP में जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर उसके बाद एंट्रेंस दिया तो ऐसे LNIP में पहुँचे। उसके बाद में फिर LNIP में प्रैक्टिस शुरू किया। पांडेसर में महालया के अवसर पर कपड़ा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने 12 पंचायतों की महिलाओं को बैग दिए। आज बहुला, नवग्राम, लौदोहर, गौर बाजार, गोगला समेत कई पंचायत क्षेत्रों में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि 50,000 महिलाओं को इस बार नया सामान दिया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा त्यौहार बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कान आए, ये हमारी कोशिश होगी। रानीगंज के कुमारपाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा मां की प्रतिमा बनने में शिल्पकारों की व्यस्तता अपने चरम पर है, लेकिन कोरोना और चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण हुई बारिश ने इनके कार्य को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। इनका कहना है कि अब तक महज 25% काम ही हुआ है। मूर्तिकार मैनाक पाल ने कहा कि मूर्ति को पूरा करने में काफ़ी काम बाकी है। इस बार उन्होंने सिर्फ 22 मूर्तियाँ ही बनाई है। महालया के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा में चक्षुदान के महत्व को बताते हुए कहा कि यह बेहद प्राचीन परंपरा है। इसका अर्थ आज के दिन मां को जागृत करना होता है। কাজ কমপ্লিট হয়ে এসেছে এতক্ষণ। আমাদের 8 কাজ হয়েছে, 12 কাজ বাকি আছে। কাজের মধ্যে কি কি জিনিসগুলো মূর্তি তৈরির কাজে প্রোগ্রেস হয়েছে এখনো পর্যন্ত, মানে এগিয়ে চলেছেন? এখন মানে বৃষ্টিতে আমরা মানে ধরুন আটুপাটু করছি যে সে মালটা তাড়াতাড়ি উঠাতে পারি। হ্যাঁ, আর সোমবারে সব পঞ্চমীর দিন দিয়ে যাবে মাল। তারপরে এদিকে যেমন ছেলেগুলোও তো রাত জেগে কাজ হচ্ছে। এক একটা মূর্তির পেছনে কতটা করে কাজ, মানে সাজানোর কাজ। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से होती है और महालया के दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं। बंगाल में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने अपने बचपन में महालया की रात में पटाखे ना फोड़े हों। इस दौरान रानीगंज के विभिन्न इलाकों में भी बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े। पटाखे फोड़ने में बच्चों के साथ साथ बड़े भी उत्साहित दिखे। महालया की पूर्व संध्या पर रानीगंज में दीपावली जैसा माहौल था। विश्व शिक्षक दिवस पर रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सम्मानित किया। इस दौरान तापस बनर्जी ने कहा कि शिक्षक समाज में सभ्य और शिक्षित लोग को पैदा करने वाला शिल्पकार होता है। एक शिक्षक तब प्रश्न होता है जब उसका शिष्य किसी ऊंचाई पर पहुंचकर नाम कमाता है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।